और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम ये हिंदी मॉडल पेपर देख रहे हैं, तो ये आपकी L1 या L2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं 31। तो किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है? अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अनीता राधा से मधुर गाती है, ये तुलना हो रही है, तो यही पूछा था संबंध सूचक अव्यय कौन सा होगा? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अक प्रत्यय युक्त पद नहीं है, तो देखिए विधायक में अक है, प्रेरक में अक है, निंदक में अक है, यहाँ पे अड़ाक है यानी आक आ रहा है यहाँ पे, तो इस वजह से हम कहेंगे यहाँ पे अक वाला कह सकते हैं प्रत्यय युक्त नहीं होगा वाक्य वो शब्द, तो वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, जिसमें आक आ रहा था इस वजह से। ठीक है, किस विकल्प में नित्य पुल्लिंग संज्ञा है? तो नित्य पुल्लिंग का मतलब होता है वो हमेशा ही पुल्लिंग में रहेगा, तो वो खरगोश रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। समास विग्रह की दृष्टि से अनुचित विकल्प को चुनिएगा। जैसे मातृभक्ति, मात्रा के यानी माता के लिए भक्ति, ये बात सही है। वाघवीर ये वाक में वीर सही है। इंद्रिय जय, इंद्रियों के लिए जय नहीं होती, इंद्री पर विजय होती है या जय होती है, ऐसे बोल सकती है। तो इसका फिर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर फिर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, इंद्रियों पर कह सकते हैं विजय होती है। ठीक है, तो इसे काटिएगा, ये हमें क्या पूछा? अनुचित, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जीवदया जीवोपद है, तो यहाँ पर होगा ना सही, तो इंद्रियों पर विजय होगा। ठीक है, अगर ये सही होता तब ये होता है इंद्रियों पर विजय, इंद्रिय जय का मतलब, इसका यही ऑप्शन सही हो जाएगा जो गलत पूछा था। ये कह रहा है गलत समास विग्रह चुनिएगा। जैसे दूर के लिए दर्शन, तो ये गलत है, यानी दूर के लिए दर्शन नहीं, तो फिर इसका अगर हम ये कहें सही क्या होगा समास विग्रह इसका, तो हम ये कहेंगे कि दूर का दर्शन होगा तब होगा दूर दर्शन, दूर के लिए नहीं होता है, तो हम कहेंगे फिर क्या होगा? दूर का दर्शन होगा तब होगा ये दूरदर्शन, तो यही गलत था। बाकी दूर से आगा दुरागत, पाठ के लिए शाला पाठशाला, सभा के लिए मंडप सभा मंडप, तो ये तीनों तो सही थे, गलत हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। नाम धातु क्रिया नहीं है, तो लतियाना होता है, झुटलाना होता है, खलियाना, लेकिन सजाना नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 37 नंबर, वर्णोच्चारण की दृष्टि से बेमेल चुनिएगा। जैसे ओ औ कंटोष्ट होता है, सही बात है। व फ दंतोष्टम होता है। ठीक है, और द ध तालु होता है, ये गलत है। क्यों? एक सूत्र चलता है संस्कृत में, लतु सा नाम दंत, तो ये आपके दंत से उच्चारण होंगे, त द द ध ये वाले, न कि आपके तालु से, तो इस प्रकार से ये गलत हो गया, बाकी सभी सही थे। किस विकल्प में अनुप्लस का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुप्लस स्वर ये हुआ होगा, और 1 सेकंड रुकिएगा, अनुप्लस संग, तो अनुसंग ये भी हुआ होगा, अनुप्लस शास्त्री अनुशास्त्री ये भी, अनुतार में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये कुछ अनुप्लस उदाहरण से बना है, इस वजह से कहेंगे इसमें अनुपसर्ग नहीं अन है, तो यही गलत है, बाकी सभी सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, वार्तन की दृष्टि से अशुद्ध शब्द चुनिएगा। तो देखिएगा 53 या 53 बोलते हैं, ये बात सही है। अंत्याक्षरी ये सही है, चिपकनी सही है, तो ये गलत है। अजमाइश नहीं, ये गलत दे रखा है, तो फिर क्या होगा? ये कुछ आजमाइश बोलते हैं शायद। ठीक है, आजमाइश न कि अजमाइश, ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा है? दाल में कुछ काला है, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, कुछ और कोई, ये आपके अनिश्चयवाचक में ही आते हैं। सु उपसर्ग रहित पद कौन सा है? सुसुप्ति ये तो है, स्वल्प ये भी है, स्वस्थ ये भी है, लेकिन स्वस्थ नहीं होगा, स्वस्थ में नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका फिर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें कि किस शब्द में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। तो बाघ प्लस ईश्वर, बाघ-ईश्वर, तो यही वाला हो जाएगा। ठीक है, इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत चुनिएगा। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो हमें ये कहेंगे कि गलत बताना था, तो ये हो जाएगा
अगर देखें तो ये वाला पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि फड़ी में बड़ी ई की मात्रा आती है। फड़ी प्लस इंद्र फड़ींद्र तब बनेगा। बाकी सुधी प्लस इंद्र सुधींद्र, अभी प्लस इष्ट अभिष्ट, रजनी प्लस इष्ट रजनीश, ये तो सही थे, गलत हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, तो ये वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कैसी है, तो हम ये कहेंगे ये आपकी क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगी, तो ये सभी गलत हो जाएंगे, यानी ये संबंधित नहीं थे। प्रत्येक की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिएगा, यानी जो गलत है वो चूज करना है। अगर आप ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो असंगत बताइएगा। तो हम ये कहेंगे क्या कि हथ प्लस ओड़ी हथौड़ी नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, ये हथ की जब हाथ आएगा हाथ प्लस ओड़ी, तो हाथ प्लस ओड़ी से बनेगा हथौड़ी, तो इस वजह से ये वाली गलत से यही असंगत हो जाएगा। बाकी अड़ु प्लस 1 आणविक हो जाएगा, सांप प्लस ओला सपोला हो जाएगा, बाघ प्लस एड़ी बघेड़ी हो जाएगा, तो ये तो तीनों सही थे, गलत हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। अभी हम देख लेते हैं जो शिक्षण विधियों से किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं। 17 नंबर है, निगमन विधि किस विधि के समानांतर कार्य करती है। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो ये संश्लेषण की तरह कार्य करेगी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि संश्लेषण विधि का शिक्षण सूत्र इसमें से कौन सा नहीं है, तो आप सभी को देखिएगा, तो इसमें से जो संबंधित नहीं होगा वो होगा निश्चित से अनिश्चितता की ओर, बाकी सभी संबंधित हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, बाल सभा के लिए सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। अगर देखें सभी ऑप्शनों को तो अंत्याक्षरी विधि मानी जाती है। किस विधि के माध्यम बालक शीघ्रता से सीखता है, तो वो सीखेगा आपके अनुकरण विधि के थ्रू। प्राचीन काल की शिक्षा पद्धति किस विधि पर आधारित थी, तो ये आपकी थी व्याख्यान विधि पर आधारित थी, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट है कविता मूल में जीवन की आलोचना है। ये स्टेटमेंट किससे संबंधित, ये हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित। व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है, यानी जो व्याकरण है वो भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है। ये किसका स्टेटमेंट है, तो ये संबंधित हो जाएगा सूट महोदय का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मूक बधिर बालकों को किस भाषा से सिखाया जा सकता है, तो उन्हें सांकेतिक भाषा के थ्रू सिखाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बाकी भाषा की शिक्षा के साथ साथ व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान दे दिया जाता है। ये कौन सी विधि होगी, तो ये भाषा संसर्ग विधि होगी। किस विधि में व्याकरण की दृष्टि यानी किस विधि में व्याकरण की श्रेष्ठ शिक्षा दी जा सकती है, और परंतु पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो सकता, तो ये किस विधि के बारे में बात हो रही है, ये हो रही है निगमन विधि के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, पाची ने सूक्ष्म शिक्षण सिद्धांतों की संख्या कितनी बताई है, तो वो बताइए 21। सूक्ष्म शिक्षण का सर्वप्रथम प्रारंभ डॉक्टर एलन ने किस देश में किया था, तो वो किया था आपके अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि किसी छात्र की कॉपी अनेक शिक्षकों के द्वारा जांची जाए तो भी परीक्षा परिणाम में कोई अंतर नहीं आता है, तो इसे कहते हैं विश्वसनीयता। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। मूल्यांकन के प्रतिपादक डॉक्टर BS ब्लूम का संबंध किस देश से है, तो ये भी आपके जर्मनी से संबंधित हो जाएंगे। इस प्रकार हमने, हालांकि इसमें 30 क्वेश्चन नहीं किए हैं, केवल 29 क्वेश्चन किए हैं हमने। इसमें 15 ग्रामर किए हैं और 14 आपकी टीचिंग मेथड से। तो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं कमेंट में बता सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।